तो दोस्तों, इंडिया के दो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में आपस में बहुत बड़ा पंगा हो गया। यहां पर हुआ क्या है कि अब दोनों एक दूसरे के ऊपर स्कैम करने का इल्जाम लगा रहे हैं। बात शुरू कैसे हुई? संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल पे बिना किसी का नाम लिए बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से एक वीडियो जाहिर की, जिसमें दो लोगों ने, जो उनकी ऑडियंस में लोग होते हैं, उनमें से दो लोगों ने एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में बताया जो लोगों को कोर्स बेचते हैं ये बोलकर कि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी, बिजनेस कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ये सब सीखने को मिलेगा उनके कोर्स में। लेकिन जब उन्होंने वो कोर्स अटेंड किया तो उस पूरे कोर्स में सिर्फ ये बताया गया कि कैसे इस कोर्स को आगे बेचा जाए, जहां पर उनको कोई वैल्यू नहीं मिली। बस एक MLM स्कीम की तरह अपने इसी कोर्स को आगे और लोगों को कैसे बेचा जाए, इसके बारे में बात की। इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद भी ये पंगा शुरू हो गया, जिसमें इनडायरेक्टली विवेक बिंद्रा को ये लगा कि उनके बारे में ये चीज पे बात की गई है। उन्होंने संदीप माहेश्वरी के घर पे धमकियां, लीगल नोटिस वगैरह की चीजें इशू की, और उस बात से जो इनका पंगा है वो और बड़ा होता चला गया। फिर विवेक बिंद्रा ने वीडियो बनाई, संदीप माहेश्वरी पे इल्जाम लगाया, और ऐसे करके अब ये जो इनका पंगा है वो बहुत बड़ा होते हुए नजर आ रहा है, जिसमें ये लीगल बैटल तक करने की बातें कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये चीज संदीप माहेश्वरी के चैनल पे आकर लोगों ने बोली कि एक ऐसा यूट्यूबर है जो कि ये काम करता है कि अपने कोर्स बेचता है, और कोर्सेज में कोई नॉलेज नहीं दी जाती, कोई आपको कुछ सिखाया नहीं जाता है, सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि इस कोर्स को आगे कैसा बेचा जाता है। तो ये चीज दोस्तों बिल्कुल 100% सही है। जो बड़ा बिजनेस है, जो विवेक बिंद्रा की एंटरप्राइज है, वो ये काम बहुत टाइम से कर रहा है, और इसका प्रूफ मेरे पास भी है। आज से 2 साल पहले मेरे ही घर में मेरे भाई ने सिमिलर के इनका एक कोर्स यहाँ पर लिया था, जिसमें इन्होंने यही सब बड़ी बड़ी बातें की थी। 31 लाख की वैल्यू बताई थी कि बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारे कोर्सेज आपको सीखने को मिलेंगे, और 23,000 रुपए का ये कोर्स उस वक्त बेचा गया था। आज से लगभग 2 साल पहले मैं बात कर रहा हूँ, मार्च 2022 के आसपास तक की। अब वो कोर्स ले लिया, कोर्स के बाद एक ऐप का एक्सेस दिया गया, जो ऐप बिल्कुल भी यूजेबल नहीं थी, जो बिल्कुल यूज करने लायक नहीं थी। अब उसके बाद दूसरी ऑप्शन होती है कि इनका उसी कोर्स में 2 दिन का वर्कशॉप होता है, जो इनके दिल्ली ऑफिस में जाके किया जा सकता है। NHIT उनको यहाँ पर बोला जाता है। अब NHIT में जब हम लोग पहुंचते हैं, जब कोर्स करने के लिए, तो वहां पर पहले दिन ही सारी खेल समझ आ जाता है, और ऐसा ही एग्जैक्टली होता है जो संदीप माहेश्वरी की वीडियो में बताया गया था। वहां पर कुछ नॉलेज नहीं दी जाती है, बस MLM स्कीम की तरह बड़ी बड़ी बातें की जाती है, और यही चीज बोली जाती है कि आप कैसे इस कोर्स को और लोगों को बेच सकते हैं, और कैसे आप लोगों को बेचेंगे तो आपको कितनी % कमीशन मिलेगी, और कैसे आपका जो ट्री है वो बड़ा होता जाएगा, और आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। यही सारी बातें उस कोर्स में एग्जैक्टली की जाती है, जो संदीप माहेश्वरी की वीडियो में बताया भी गया है। अब होता क्या है कि जब ये 2 दिन की वर्कशॉप हो जाती है इनकी, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे बातें की जाती है कि अब आपको अपना लोगों को कोर्स बेचना शुरू करना है। और सेम केस मेरे भाई के सीन में भी हुआ था। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये व्हाट्सएप चैट भी देखेंगे ग्रुप में, तो वहां पर मेरे भाई ने उनको साफ ये चीज बोल दी थी कि मैं ये कोर्स मैंने जो अटेंड किया था वो ये सोचकर किया था कि मुझे कोई नॉलेज मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मैं बड़ा बिजनेस का सेल्समैन बनने नहीं आया हूं, और मैं और लोगों को ऐसे ही बेवकूफ नहीं बना सकता हूं, और ये चीज मेरे लिए नहीं है। और जैसे ही ये मैसेज किया गया, उनकी टीम ने कुछ एक्सप्लेनेशन देने की बजाय कि नहीं आपको कुछ और सिखाया जाएगा, कुछ किया जाएगा, सिंपली उनको व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया। तो ये चीज जो संदीप माहेश्वरी ने चीजें बोली है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही होती हुई आई है। अगर आप बड़ा बिजनेस का इनका जो देखेंगे उसमें हो रही है, और ये मेरे पास इनवॉइस भी है जो कोर्स हमने किया था। ये व्हाट्सएप चैट में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, जिसमें साफ हमने इसको मैसेज किया है इनके जो सेल्समैन है कि हम लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया था कुछ सीखने के लिए, ना कि सेल्स मैन बनने के लिए बड़ा बिजनेस का। तो ये जो चीज है, ये मुझे लगता है कि जो MLM स्कीम है उससे भी बहुत ज्यादा बेकार चीज है, क्योंकि MLM स्कीम में आपको पता होता है कि आपको 10,000 रुपए देने हैं, फिर लोगों को जोड़ना है। लेकिन यहां पर आपको कोर्स के नाम पे आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि इस कोर्स की वैल्यू 31 लाख रुपए है, बहुत ज्यादा आपको वैल्यू एडिशन मिलेगी। लेकिन जब उस कोर्स को आप अटेंड करते हैं तो वो एक तरीके की MLM स्कीम ही निकलती है। यहां पर बस फर्क क्या है कि MLM में आप गुड्स को बेच रहे होते हैं, कोई अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, लेकिन बड़ा बिजनेस में आपको उनका कोर्स को ही आगे सेल करना होता है। और कमाल की बात देखिए, जो ये अपने इनवॉइस पे GST भी चार्ज करते हैं, तो हमने GST वाला इनवॉइस यहाँ पर लिया था, और उस GST का क्लेम भी आज तक नहीं मिला। अब उसका रीजन क्या रहा ये हम नहीं बता सकते, क्या रीजन उसका था कि हमें GST का क्लेम तक आज तक नहीं मिला, कोई इनकम GST की तरफ से कोई दिक्कत थी, ये बेटर विवेक बिंद्रा ही आपको यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या वो ये जो GST भी चार्ज कर रहे हैं वो भी ढंग से पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज तो डेफिनेटली बहुत ही सही चीज बताई
दिखाई गई है और एक बहुत अच्छा काम यहाँ पर संदीप माहेश्वरी ने किया है। जो इन्होंने ये जो स्कीम ये चला रहे थे, जो बहुत टाइम से चल रही है, ये आज की कहानी नहीं है, ये ऐसा नहीं है इन्होंने 6 महीने साल भर से शुरू किया है, बहुत लंबे टाइम से ये चीजें चल रही थी। जो बड़ा बिजनेस का इनका प्लेटफॉर्म है उसके नाम से चल रही है और बहुत अच्छा ये एक्सपोज यहाँ पर हुआ है। और मुझे लगता है कि लोगों को भी आगे आके विवेक बिंद्रा से ये सवाल पूछने चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब जो इल्जाम विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी पे लगाए हैं उसका मेरे को नहीं पता है कि कितनी सच्चाई है कितना नहीं है, क्योंकि मैंने खुद वो कोर्स या मेरे जानने वाले में किसी ने वो वैसा कुछ कोर्स अटेंड नहीं किया है, तो वो हो सकता है कि वो चीजें सही हो गलत हो, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं अभी। लेकिन डेफिनेटली ये जो चीज अभी यहाँ पर आई है ये एक बहुत बड़ी चीज है और ये एक रियलिटी है, जो डार्क रियलिटी थी, जो जिसपे और भी बहुत लोगों ने पहले भी वीडियोस बनाई है, लेकिन वो इतने बड़े यूट्यूबर्स नहीं थे, तो इसलिए उस चीज पे चर्चा ज्यादा नहीं हो रही थी। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये चीज पहले भी कई बार विवेक बिंद्रा की वीडियोस में बनाकर बोल चुके हैं, लेकिन उनको लीगल नोटिस भेजकर उनकी वीडियो हटवा दी जाती है और वो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। अब दोस्तों देखिए, यही हाल आज से 6 महीने पहले MBA चाय वाला का भी हुआ था। देखिए, आप मार्केटिंग पे कितना भी कोई कंपनी खर्च कर ले, लेकिन जब तक प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तो एक ऐसा टाइम आएगा ही जब आपका जो बिजनेस है वो फ्लॉप हो जाएगा, लोगों को असलियत पता चल जाएगी। MBA चाय वाला के केस में भी यही हुआ था, सिर्फ मार्केटिंग वो कर रहे थे, उनकी जो प्रोडक्ट थी उसमें कोई दम नहीं था, लोगों को फ्रेंचाइज बेची जा रही थी। फ्रेंचाइज लेने वालों ने भी ये चीज क्वेश्चन करने लग गए थे कि हमारा काम नहीं हो रहा है, झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं, और वो चीजें कर करके आज MBA चाय वाला पे कोई बात भी नहीं करता। और सेम चीज मुझे लगता है आने वाले टाइम में विवेक बिंद्रा के साथ भी होने वाली है। मार्केटिंग करना अच्छा है हर चीज का, लेकिन अगर उसके बैकअप में आपके पास अच्छा प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप सेल कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा टाइम आता है जब कोई ना कोई तो आगे आकर बात करता है इस बारे में, जो कि अभी संदीप माहेश्वरी ने यहाँ पर किया है। तो ये सारे सवाल हैं जो जरूर विवेक बिंद्रा से पूछने चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इससे और भी अलग अलग लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है, वो सामने आके अपनी बात जरूर रखेंगे, और ये चीजें जो है ये डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में बंद होनी चाहिए। देखिए, हम लोग तो 22-23 हजार रुपए अफोर्ड कर सकते थे, तो हमारे को इतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वहां पर जब हम गए थे, जब हमने वो कोर्स अटेंड किया था इनका 2 दिन की वर्कशॉप, तो वहां पर इतने सारे लोग थे जो लोअर मिडिल इनकम के लोग की क्लास से लोग आए थे, और उन्होंने 20-30 हजार रुपए खर्च करके बड़े सपने लेकर उस कोर्स में आए थे कि शायद इतने बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छी नॉलेज उनकी कोर्स में मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये चीजें भी लोगों को समझनी जरूरी है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो इतने सारे सपने लेकर आ रहे हैं अपने कामों के लिए, अपने मेहनत के पैसे यहाँ पर दे रहे हैं, उनके साथ एटलीस्ट ये चीजें ना की जाए, उनकी मेहनत का पैसे पे ऐसे अलग अलग स्कीम बताकर ना बेचा जाए, और इतने महंगे कोर्सेज में उनको कोई वैल्यू ना दी जाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आगे आने वाले टाइम में बंद होगी, और आने वाले टाइम में ये जो चीजें हैं, जो मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास के पैसे कोर्सेज के नाम पे, बिना वैल्यू के कोर्सेज के नाम पे लिए जा रहे हैं, वो धीरे धीरे बंद होंगे। धन्यवाद।